नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने उपस्थित हूं फिर से। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम जुडिशरी की या जो भी लीगल जॉब्स हैं उनके लिए तैयारी करेंगे। जुडिशरी में जूनियर डिवीजन सिविल जज के लिए या फिर हायर जुडिशरी के लिए एडीजी के लिए भी हम तैयारी करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10,000 क्वेश्चंस का बंच है। सारे सब्जेक्ट्स मैंने इसमें कवर अप किए हैं। बाकायदा जो पुराने पेपर्स हैं उन पेपर्स को भी हमने छाना है, कई सालों के पेपर्स को छाना है और निकाल के उसमें से जो मेन क्वेश्चंस है जो हर समय रिपीट हो रहे हैं उनको हमने ट्राई किया है कि वो आप तक पहुंच सके, जिससे कि आपकी तैयारी हो सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीआरपीसी के द्वारा। आज मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कमेंट के बाद नेक्स्ट डे मेरी जो वीडियो आएगी उसमें इसके आंसर्स भी आएंगे आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं जुडिशरी के 10 क्वेश्चन पहले जो कि सीआरपीसी से हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. Illegal arrest does not violate the trial. 1 नंबर, illegal arrest does not violate the trial. 2 नंबर, a confession is not invalidate by the illegal arrest. 3rd, mere keeping a person in police station or restricting his movement within the precinct of a police station amount to arrest. Arrest need not be by handcuffing a person but could be complete by spoken words. Select the correct answer using the codes given below. ये आया था यूपी एपीयू 2007 में। इसके आंसर्स जो एमसीक्यूज हैं या एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, जो आंसर्स हैं उनमें से एक आपको चुनना है। ए, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। B, only 1 and 4 are correct. C, only 1, 2 and 4 are correct. D, 1, 2, 3 and 4 all are correct. फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। Illegal arrest does not violate the trial. A confession is not invalidate by the illegal arrest. एक नंबर था illegal arrest does not violate the trial. दूसरा था a confession is not invalidate by the illegal arrest. तीसरा था mere keeping a person in a police station or restricting his movement within the precincts of a police station amount to arrest. फोर्थ था arrest need not be a handcuff a person but could be complete by a spoken words. ऑप्शंस हैं only 1 and 2 are correct. सेकेंड ऑप्शन है only 1 and 4 are correct. थर्ड ऑप्शन है सी, only 1, 2 and 4 are correct. डी, all are correct. ये क्वेश्चन एपीओ के एग्जाम में 2007 में यूपी में आ चुका है। अगला क्वेश्चन मैं दूंगा, a police officer may arrest somebody accused of an offense. A police officer may arrest somebody accused of an offense to prevent such person from committing any further offense. A option. B, for proper investigation of the case. C, to prevent tampering of evidence. D, for all of these. ये दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में आ चुका है 2015 में। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट समबडी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ऑप्शंस हैं ए, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। बी, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। सी, टू प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। डी, फॉर ऑल ऑफ दीज। आंसर आपको बताना है अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when can police arrest a person without warrant? When can police arrest a person without वारंट। ये क्वेश्चन
उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज में 2018 में आ चुका है। ए, ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। ए, इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली। बी, इन केस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ओनली। सी, डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज ओनली। डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज ओनली। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट? ए, in case of cognizable offense only. B, in case of proclaimed offender only. C, deserter from armed forces only. D, all of the above. इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। काइंडली कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन है, when police may arrest without warrant. when police may arrest without warrant, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। दो 2019 में आ चुका है छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज के तहत में क्वेश्चन आया था। ए, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस? हु कमिट्स इन अ प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस? ऑप्शन ए है ये। बी, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड as an offender by state government. C, both A and B. D, none of the above. क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। When police may arrest without warrant who commits in the presence of police officer a cognizable offence, who has been proclaimed as an offender by state government. C, both A and B. D, none of the above. छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में 2019 में आया था। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट अ पर्सन। अंडर सेक्शन 41 ऑफ CRPC द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट अ पर्सन, ए, कवर्स ऑल केसेस। बी, इज लिमिटेड टू केसेस ऑफ मेयर सस्पिशन। सी, is confined to case of reasonable suspicion. D, does not cover case of army deserters. ये क्वेश्चन आ चुका है उत्तर प्रदेश सिविल जज के एग्जाम में 2013 में। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 41 ऑफ द CRPC द पावर ऑफ पुलिस ऑफ अरेस्ट पर्सन, ए, covers all cases. B, is limited to case of mere suspicion. C, is confined of cases of reasonable suspicion. D, does not cover cases of army deserters. 5 क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन आएंगे हम। police officer has reasonable suspicion that K is involved in a murder case, he may। सुनेंगे ध्यान से। A police officer has reasonable suspicion that K is involved in a murder case, he may, A number, inform the superintendent of police. B, inform the magistrate of the area. C, arrest K without warrant. D, obtain warrant from the magistrate. फिर से सुनिएगा। ये क्वेश्चन झारखंड APP के एग्जाम में नहीं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जामिनेशन में 2012 में आ चुका है। A police officer has reasonable suspicion that K is involved in a murder case, he may, ऑप्शन है A, inform the superintendent of police. B, inform the magistrate of the area. C, arrest K without warrant. D, obtain warrant from the magistrate. ये हो गया आपका 6ठा क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following police officer may arrest such a person without any warrant who is under suspicion of deserting any of the armed forces of Union? Which of the following police officer may arrest such a person without any warrant who is under suspicion of deserting any of the armed forces of Union? ऑप्शंस हैं, ए,
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, डी एनी पुलिस ऑफिसर। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश एपीओ के एग्जाम में आ चुका है 2008 में। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। 7वां क्वेश्चन हो गया। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए 8 ही क्वेश्चन दे रहा हूं आज। 8वां क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ब्लैंक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यानी प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कौन से प्रोसीजर कोड के तहत, कौन से सेक्शन के तहत पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की पावर रखता है? ए ऑप्शन है ए 41B, बी 41A, सी 41D और डी है 41C। ने 41B, 41A, 41C, 41D और 41C 4 ऑप्शन है। 41 पहला ऑप्शन है ए 41B, ऑप्शन बी है 41A, ऑप्शन सी है 41D, ऑप्शन डी है 41C। मैं क्वेश्चन आंसर में इसलिए छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पीछे आ चुके हैं। ये भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज में आ चुका है 2018 में एग्जामिनेशन में। तो इसलिए मैं इधर उधर क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा हूं, जो सिंपल क्वेश्चन था उसी को दिया है। उम्मीद है ये 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बार बार वीडियो सुन के आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं आंसर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।